तमाम बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं जो लगातार मांस बेचने का काम कर रहे हैं। आप इन्हें प्रतिबंध करें, तत्काल शहर बनारस के बाहर भेजें। और भारत की नगरी है, अगर बंद हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? आप तमाम सोशल मीडिया में लोग बाहर गिरा देते हैं, गंदगी कर देते हैं। भाजपाई जो दोहरा चाल चरित्र रखते हैं, इनके एक मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि 14 साल की जब दाय हो जाए तो उसको काटा जा सकता है। एक मुख्यमंत्री ने एक बच्ची के साथ छेड़खानी की गई, उसके बाद एक शराबी जो है पुलिस वालों को मार रहा था। आपने देखा कि मेयर जो भाजपा के मेयर है उनका समर्थन करने आए, लेकिन समर्थन के साथ वाराणसी नगर निगम जो भाजपा के द्वारा शासित है उसके द्वारा यह फरमान जारी किया गया है। तो लेकिन शराब एक सामाजिक बुराई है ना। आप ये बताइए, शराब पीने के बाद ही तो तमाम तरह के हुड़दंग होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखिए, नगर निगम ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब वाराणसी के क्षेत्र में नहीं बिकेगा मांस। आपको बता दें कि होटलों में मांस मिलेगा, लेकिन पक्का मिलेगा, लेकिन नगर निगम ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब वाराणसी धर्म नगरी है और वहाँ पे किसी भी प्रकार का कच्चा मांस नहीं बिकेगा। और उनको 5 अलग जगहों को चिन्हित किया गया है, वहाँ पर मिलेगा। उसको लेकर के सपा के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम देखिए, मदिरा मुक्त काशी, मांसाहार मुक्त काशी। हम इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं, मांसाहार बंद हुआ है तो मदिरा मुक्त काशी का बैनर लेके खड़े हैं। देखिए, वाराणसी नगर निगम द्वारा एक फरमान जारी किया गया है, नगर निगम के क्षेत्र में जितनी भी मीट मांस की दुकानें जहां कट के बिकता है वो बंद कर दिया जाए, वो बैन कर दिया जाए, उसको नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए। तो भाजपाई जो दोहरा चाल चरित्र रखते हैं, इनके एक मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि 14 साल की जब दाय हो जाए तो उसको काटा जा सकता है। एक मुख्यमंत्री ने यह कहा कि आप घर में बैठ के गोमांस खाते हैं, और वाराणसी नगर निगम जो भाजपा के द्वारा शासित है उसके द्वारा यह फरमान जारी किया गया है। तो हमारा यह कहना है कि इतना ही क्यों, जो वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में जितनी दुकानें, जितने रेस्टोरेंट है जहां मांसाहार पकाकर परोसा जा रहा है उसको तत्काल बैन करना चाहिए। मांसाहार मांस पक्के भी नहीं बेचा जाना चाहिए नगर निगम क्षेत्र में। वो रेस्टोरेंट क्यों संचालित होंगे? जितने 5 सितारा होटल हैं यहाँ पर, जितने भी होटल यहाँ रेस्टोरेंट चल रहे हैं उनको भी तत्काल बंद कर दीजिए। अगर वह भाजपा के द्वारा संचालित नहीं है तो उसको तत्काल आपको बंद कर देना चाहिए। काशी एक पर्यटन का क्षेत्र है, कई लोग आते हैं आस्था भक्ति के लिए, तो ये गलत मैसेज जाता है, इस कारण से ये डिसीजन लिया गया है। बिल्कुल, मैं उसी गलत मैसेज पे ही आ रहा हूँ। वो रेस्टोरेंट जो नगर निगम क्षेत्र में संचालित या बनारस में संचालित है वो तो आके देखेंगे ना बाहरी लोग कि यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे मांस बिक रहा है, तो मांस का सेवन करने लगेंगे। तो वो भी बंद हो जाए जितने रेस्टोरेंट में पकाकर परोसा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा सामाजिक बुराई शराब से उत्पन्न होती है। किसी भी धर्म में शराब को पवित्र और पाक नहीं माना गया है, तो शराब को भी तत्काल बंद कर देना चाहिए। पूरे शराब के ठेके जितनी दुकानें उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए। और दूसरी बात यह, जो क्लबों और डिस्को बार का जो आपने लाइसेंस वितरित किया हुआ खूब ढेर सारा, जहाँ पे शराब परोसा जा रहा है, शराब और शराब का लंबा दौर चल रहा है, जहाँ पे मांसाहार भी परोसा जा रहा है, उसको भी बंद कर दीजिए। उसके लिए दोहरा चाल चरित्र ना अपना है भाजपाई, तत्काल बंद करने का काम मेयर ने डिसीजन लिया है ना, मेयर ने डिसीजन लिया है। ये भाजपा शासित नगर निगम है बनारस का, पूरे भाजपाइयों का समर्थन था तो मेयर ने यह डिसीजन दिया है। तो मेयर साहब से हमारी अपील यही कि पूरा बंद कर दीजिए ना। आधा अधूरा क्यों, आधा धार्मिक ज्ञान क्यों दे रहे हैं? क्या मांस किसी होटल में पक के बिकेगा नगर निगम क्षेत्र में तो लोग आकर सेवन नहीं करेंगे? तो ऐसा दोहरा चाल चरित्र ना अपनाए। उन रेस्टोरेंट को बंद करिए, उन शराब की दुकानों को बंद करिए, उन क्लबों को, उन बारों जो बार संचालित है, और जो जुए के अड्डे, गांजा जो बिक रहा है अवैध तरीके से, उन सबको बंद कराने का काम बनारस में करिए। और नगर निगम क्षेत्र नहीं, पूरे बनारस में बंद करिए। सारे काशीवासी आपके फैसले से खुश भी हो जाएंगे। पूरा काशी विश्वनाथ की नगरी है ना, तो नगर निगम क्षेत्र नहीं, पूरे बनारस की धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए आप शराब को सर्वप्रथम बंद करिए, क्योंकि शराब से सबसे ज्यादा सामाजिक बुराई उत्पन्न होती है। देखिए, जिशान अंसारी जी हमारे साथ मदिरा मुक्त काशी की मांग कर रहे हैं यहाँ पर। क्या जब मांसाहार बना के आएगा तो मदिरा मुक्त कहाँ से आ गया? मदिरा मुक्त क्यों नहीं आएगा ये बताइए। मांसाहार तो फिर भी एक सामाजिक बुराई नहीं है, खाने की चीज है, लेकिन शराब तो एक सामाजिक बुराई है ना। आप ये बताइए, शराब पीने के बाद ही तो तमाम तरह के हुड़दंग होते हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा एक बच्ची के साथ छेड़खानी की गई। आप लोगों ने, आपके चैनल में भी मैंने देखा था कि एक बच्ची के साथ छेड़खानी की गई। उसके बाद एक शराबी जो है पुलिस वालों को मार रहा था, आपने देखा होगा वो भी वीडियो, तमाम आपके देखने वाले लोगों ने देखा होगा। तो ये दोहरा चरित्र देखिए नहीं चलेगा, ये दोहरा चरित्र नहीं अपनाना है। धर्म की नगरी है, अगर बंद हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? आप तमाम सोशल मीडिया में लोग बाहर गिरा देते हैं, गंदगी कर देते हैं। यही आप गलत है। हम समर्थन करने आए, विरोध करने आए ही नहीं है। हम तो नगर निगम के मेयर जो भाजपा के मेयर हैं उनका समर्थन करने आए, लेकिन समर्थन के साथ हमारी भी तो कुछ मांगे हो सकती है ना, कि आप मदिरा को भी बंद करो। जितने बार हैं जहाँ पे नॉनवेज परोसा जा रहा है, मांसाहार परोसा जा रहा है, उसको भी बंद करो। जितने यहाँ शहर के अंदर छोटे बड़े, जितने भी बड़े से बड़े छोटे छोटे होटल है, वहां भी मांसाहार बंद करो। आस्था तो सभी जगह पे एक है ना, आस्था तो सार्वभौमिक ना है कि जितनी आस्था हमारी इस जगह पे उतनी आस्था हमारी दिल्ली में भी होगी, उतनी आस्था हमारी अमेरिका में भी होगी। काशी क्षेत्र में ही नहीं बिकेगा, बाहर तो ला के बना सकते हैं। क्यों? शिवपुर में बेचने की बात करें, शिवपुर जो है पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है कि नहीं? आप जानती है कि नहीं जानती है? आपके जानने वालों को बता दें। आप वहां बेचने की बात करें, वहां की आस्था कहाँ गई?
शिवपुर के लोग काशी के नहीं मानते क्या? शिवपुर के लोगों की आस्था नहीं है और आपकी आस्था है। ये तो दोहरा मापदंड, ये तो दोगला चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का ना। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ और, असम के अंदर कुछ और, उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ और, बंगाल के अंदर कुछ और, नागालैंड के अंदर कुछ और, कभी मिथुन तो कभी अमिताभ बच्चन तो कभी धर्मेंद्र बात होने लगती है गाय के संदर्भ में। तो इतनी तरीके की दोहरा चरित्र और दोगलापन वाली बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस दोगलेपन को खत्म करते हुए आप हमारी काशी को मांस और मदिरा से मुक्त कर दीजिए। हमारी यही मांग है और इसी मांग को लेकर के हम लोग आज डीएम को ज्ञापन दिए हैं और डीएम साहब ने कहा कि आपकी बात शासन तक पहुंचाई जाएगी। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो आगे आंदोलन का रास्ता खुला है। शुभम सेठ गुलू जो है, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी कहती है जब भी हम कुछ अच्छा कार्य करने जाते हैं तब विरोध होना शुरू हो जाता है। हर बार जब हम कुछ अच्छा करेंगे विरोध शुरू हो जाता है। हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम तो उनको धन्यवाद देने आए हैं, लेकिन आधा धन्यवाद उन्हें इसलिए दे रहे हैं कि आप आधा अधूरा फैसला लिए। मांस से ही केवल एक जाति विशेष को आप लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत है। इससे कईयों का व्यापार प्रभावित होगा। और रही बात काशी का जो धार्मिक स्थल का आपने हवाला दिया, उस हवाले के तहत शहर बनारस में ऐसे तमाम शराब की दुकानें हैं जो शाम के वक्त खुले तौर पर शराबी शराब पी के, मांस खा के, मछली खा के दंगा करता है। आप देखिए, तो हमारी मांग यह भी है कि आप बंद तो नहीं कर रहे हैं, शहर सीमा के बाहर भेज रहे हैं, लेकिन हम सब आपसे मांग करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि बनारस में जितने भी बड़े बड़े होटल हैं, जैसे डोमिनोज है, जो डोमिनोज हो गया, पिज्जा हट हो गया, ऐसे तमाम बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं जो लगातार मांस बेचने का काम कर रहे हैं। आप इन्हें प्रतिबंध करें, तत्काल शहर बनारस के बाहर भेजें और साथ में शराब की दुकानों को भी आप प्रतिबंध करके शहर बनारस के सीमा के बाहर भेजने का काम करें। रेस्टोरेंट में भी मतलब वेज खाना ही मिलना चाहिए, कुछ नॉन वेज ना हो। बिल्कुल, इससे भी हमारी धर्म की नगरी काशी, हमारी आस्था को चोट पहुंचता है। हम अपने आसपास सिगरा जाइए, आप देखिए खुलेआम बड़ा बड़ा बोर्ड बैनर लगाकर बेचा जाता है कि 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट करके लोग बेचते हैं। उससे भी हमारी धर्म पे चोट लगती है, उससे भी हमारी आस्था कलंकित होती है। ठीक है, तो ये देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। इनका कहना है कि आपने काम किया, अच्छा किया है, लेकिन पूरा काम करिए। रेस्टोरेंट में भी जो मांस बिक रहे हैं और खुलेआम जो तमाम शराब की दुकानें खुली हुई है उसको भी बंद कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। नगर निगम को तत्काल ये प्रभाव करना चाहिए और ये फैसला लेना चाहिए। द वॉइस इंडिया के लिए मैं तनिषा।